हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। तो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और वीडियो का टाइटल है नीतीश कुमार लीव्स बीजेपी अगेन, व्हाट विल बीजेपी डू नाउ। श्याम शर्मा शो की वीडियो है। इसका जो वीडियो को ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए। इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है और अगर आपको मेरी वीडियोस ही पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। तो नीतीश कुमार ने फिर वही किया जो नीतीश कुमार हमेशा करते हैं। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। जिस तरह गोटी कल्टी मारता है उस तरह से नीतीश पलटी मारते हैं। आप तीनों को नाखुश नहीं होने दूंगा। 10 से 1 रुबीना मैं तुम्हारे साथ, फिर 1 से 4 मुमताज तुम्हारे साथ, और फिर उसके बाद अगर हिम्मत बची तो 4 से 8 सना के साथ। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। और बीजेपी के साथ गठबंधन छोड़कर अब नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ गवर्नमेंट बनाने का फैसला किया है। एक ऐसी पार्टी जिनके दिल में नीतीश जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। अगर आपने अभी तक श्याम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट नहीं किया है तो श्याम शर्मा शो के मर्च स्टोर पर जाकर नीचे लिंक पर क्लिक करके श्याम शर्मा शो का नया मर्च जरूर चेकआउट करें। और अगर आप श्याम शर्मा शो का मग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके पेट्रन बने और श्याम शर्मा शो का मग क्लब और स्टिकर क्लब भी जरूर ज्वाइन करें। तो फाइनली आज बिहार में माइनॉरिटीज, सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन फिर से सुरक्षित हो चुका है। नीतीश कुमार जी ने 2020 में बीजेपी के साथ बना गठबंधन फिर से तोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली है। और देखिए, इसमें सबसे कमाल की बात तो ये है कि बीजेपी नीतीश कुमार को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद इनके पलटी मारने पर नाराज हो रही है। Mr. Nitish Kumar, do you have any element of consistency and propriety in your politics or not? That is the larger question. ये लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई, नीतीश कुमार में कोई मोरालिटी है कि नहीं। अरे इतनी बार नीतीश कुमार अपने साथियों पे पलटी मार चुके हैं कि गिनना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं इंडिया टुडे से गिनवा देता हूं आपको। In 1994, he rebelled against Lalu's control of the then Janata Dal, and that was divorce number 1. He allied with George Fernandes to form the Samata Party. Cut forward to 2013, he ditched the NDA for the first time and ended a 17-year alliance with the BJP. That was in 2013. In 2015, he formed the Mahagathbandhan with the RJD and the Congress, very similar to what's happening today. Then in 2017, he ditched Lalu and the Congress once again due to so-called differences within the RJD, and he came back, palti marke, he came back to the NDA in August 2017. 2022 finally is the latest palti. JDU leaves the NDA, Nitish mounts his Nexit, forms government with the Mahagathbandhan. मतलब इतनी बार ये बीजेपी और आरजेडी दोनों से फ्लर्ट करके दोनों को बेवकूफ बना चुके हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी को सरप्राइज हो रहा है। अरे भैया, आपने अपने आप को एक कमरे में सांप के साथ बंद कर दिया और उसके बाद कंप्लेन कर रहे हो कि अरे सांप काट क्यों रहा है मुझे। अब जाके बीजेपी नीतीश कुमार को करप्ट बोल रही है। जब नीतीश कुमार जी ने पहली बार करप्ट आरजेडी के साथ गठबंधन किया हुआ था, फिर उस गठबंधन को छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किया था, उस समय आप उनको करप्ट नहीं बोल सकते थे। और बीजेपी भी किस बात पे कंप्लेन कर रही है भैया? 9 साल आपके पास टाइम था कि नीतीश कुमार जी पे डिपेंड करने के बजाय बिहार में बीजेपी की खुद की ऑर्गेनिक लीडरशिप डेवलप की जाए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को यूपी में डेवलप किया है। लेकिन किया नहीं आपने। हर इलेक्शन में वापस चले जाते हो नीतीश कुमार के पास। You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me.
और वैसे भी यार बीजेपी ने खुद कितने गठबंधन तोड़वाए हैं, बीजेपी ने खुद कितने दूसरे पार्टीज के लीडर्स को डिफेक्ट करवा के अपनी पार्टी में लिया है। तो जो बीजेपी दूसरों के साथ करती है वो जब बीजेपी के साथ हो रहा है तो बीजेपी कंप्लेन क्यों कर रही है। तो नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ मामला ये बिठाया है कि नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और आरजेडी के तेजस्वी सूर्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन आप जरा नीतीश कुमार के बारे में एक सेकंड सोचिए कि भाई चलो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा, अपना करियर खतरे में डाला ताकि उनका बेटा किसी दिन चीफ मिनिस्टर बन सके। नीतीश कुमार जी ने तो अपना करियर खतरे में डाल दिया लालू जी के बेटे के लिए, अपने जानी दुश्मन के बेटे के लिए। डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। वैसे कुछ कह नहीं सकते, क्या पता अब महाराष्ट्र के बाद ईडी कहीं बिहार ना पहुंच जाए। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट गाड़ी चला। तो कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि नीतीश जी के गठबंधन तोड़ने के पीछे रीजन ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जगह चूज करेगी, लेकिन बीजेपी ने चूज कर लिया द्रौपदी मुर्मू जी को। लेकिन यार उनके जैसे पलटू को बीजेपी क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए चूज करेगी? ऐसा आदमी जो पीठ घूमते ही भागने लगता है। उसके ऊपर से नीतीश जी और बीजेपी में क्या आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है? वैसे तो आजकल किसी को ऐसे भी पता नहीं है कि नीतीश जी और जदयू की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है क्या। उनकी एकमात्र आइडियोलॉजी ये है कि उनको सीएम बनना चाहिए और महागठबंधन का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनना चाहिए। और इस लालच की वजह से बिहार के बाहर जदयू का कोई प्रेजेंस ही नहीं है। इतने साल इन्होंने बिहार पर राज किया है, लेकिन ये एक ऐसा बेस नहीं डेवलप कर पाए जो बिहार के बाहर जाके इलेक्शन जीत सके। ये हालत बना रखी है 9 साल तक बिहार पे राज करने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी की। और काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि ये जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए इन्होंने अपने अलायंस पार्टनर को धोखा देकर गवर्नमेंट बनाया है, क्या इनसे इनको लॉन्ग टर्म फायदा होता है या फिर जदयू भी सोनिया सेना और अकाली दल की तरह पॉलिटिकली इररिलेवेंट बनने वाला है? हम भी लायल थे, तुम भी लायल हो। हम भी गए थे, तुम भी जाओगे। देखने से लग रहा है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ 2024 तक चीफ मिनिस्टर बन के नहीं रहना चाहते, वो तो 2024 में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के लीडर भी बनना चाहते हैं। और यार जिस तरह बीजेपी को बीमारी है कि बिहार में हर इलेक्शन के समय पर भागकर नीतीश कुमार के पास चले जाते हैं, उसी तरह से ऑपोजिशन को भी बीमारी है कि हर इलेक्शन साइकिल में महागठबंधन बनाकर पिटते हैं, उसके बाद फिर अगली इलेक्शन साइकिल में महागठबंधन बनाते हैं कि इस बार तो मोदी को हराएंगे। दिस इज मैडनेस। देखिए नीतीश कुमार जी का पलटी मारना ये तो होना ही था, लेकिन इन अ वे ये बीजेपी के लिए अच्छी चीज भी हो सकती है। बीजेपी के पास अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चलिए नीतीश कुमार जी ने आपको फाइनली पूरी तरह से धोखा दे दिया। अब आपको अगले 2 साल मेहनत करनी चाहिए कि आप बिहार में प्रॉपर कार्डर डेवलप करें, बिहार में ऑर्गेनिक लीडर्स डेवलप करें योगी जी जैसे, और अपने ताकत पर अपने बूते पर बिहार में गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जाए। 2015 में बीजेपी ने अकेले इलेक्शन कंटेस्ट करके भले ही बुरी परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन 2020 में बीजेपी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो उस 2020 की परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करके अब मौका है कि बीजेपी बिहार जैसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर स्टेट में मेहनत करके एक बढ़िया ऑर्गेनिक पॉपुलर लीडर डेवलप करे, ताकि उनको बार बार नीतीश जैसे पलटू लोगों पर डिपेंड ना करना पड़े। और देखिए दूसरी अच्छी बात ये हो सकती है कि अगर नीतीश कुमार जी ने गठबंधन नहीं छोड़ा होता बिहार में, तो 2024 में और 2025 में 2 बार बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता। अब थैंक्स टू नीतीश जी बीजेपी को सिर्फ 2024 में एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे भी खबर आई थी कि जेपी नड्डा जो हैं वो कुछ दिन पहले बिहार गए थे, अमित शाह भी कुछ दिन पहले बिहार में जेपी नड्डा जी के साथ और बिहार की बीजेपी लीडरशिप के साथ मीटिंग करके आए हैं। तो हो सकता है कि नीतीश जी के गठबंधन छोड़ने के पहले भी बीजेपी जो है वो खुद का बड़ा बेस डेवलप करने की कोशिश कर रही हो और अकेले अगला इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या कोई बीजेपी में ऐसा लीडर है बिहार में जिसको बीजेपी की लीडरशिप लेनी चाहिए बिहार में, या फिर आपके हिसाब से कौन अच्छा लीडर बन सकता है बीजेपी के लिए बिहार में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और जब तक पॉलिटिकल अपहीवल की बात चल ही रही है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ईडी की वजह से किस तरह का पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है, तो यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज एक लाइक दे, थम्स अप दे, नीचे कमेंट करें, श्याम शर्मा शो के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें यार। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई खत्म, और वीडियो में मतलब रियली सरप्राइजिंग बात है कि नीतीश कुमार मतलब बीजेपी के साथ धोखा करके, मतलब सरप्राइजिंग क्या, मतलब इतना पहले का मुझे इतिहास सच में नहीं पता था कितनी बार उन्होंने धोखा दिया, क्या किया, लेकिन ये देख कर इनकी तो फितरत है।
और ये बात सही मुझे भी वीडियो में लगी कि हाँ, अपना खुद का अपना ऑर्गेनिक मतलब अपना लीडरशिप लॉ, जैसे यूपी में लाए योगी जी। पता है योगी जी का अचानक से मतलब जो भी चीज़ें थी लाई गई उभरी गई, और इतने प्रोफिशिएंट लीडर मतलब योगी जी के फॉर्म में यूपी में हैं और उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो बिहार में भी कुछ ऐसा ही लॉ कि भाई बार बार इनके पास इतना दल बदलू पार्टी वाला इंसान इधर से उधर। जब स्टार्टिंग में नीतीश कुमार आए थे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते बिहार में, रोड सड़कें बनवा रहे थे, इससे मिले उससे मिले, पता नहीं किस किस से मिले, सबसे गए, दिल्ली आए थे, पता नहीं उन्हीं की कहा है ना, बिल गेट्स से मिले थे, आई थिंक सो बिल गेट्स से मिले थे, क्या क्या बिहार के लिए चंदा लिए थे, सब कुछ दिखाए थे, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इतने। अब 17-18 साल बिहार में गवर्नेंस कर दिया, अब लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा चेंज, ये पता बिता नहीं, मुझे लग रहा है कि यार एक चेंज तो होना चाहिए, एक पॉजिटिव चेंज। चेंज का मतलब ये नहीं कि एक निगेटिव चेंज। तो ठीक है, ये बीजेपी के लिए एक सबक भी है कि भाई अपना ऑर्गेनिक ऐसे लोगों पर डिपेंड ना रहो और चीज़ों की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करते रहो। पता होना चाहिए क्या चल रहा है आपके आसपास में, नहीं कि एक चीज़ हो गई तो तुम एश्योर्ड हो जाओ कि हाँ ठीक है ये तो है ही। आपको चीज़ों के बारे में अटेंटिव होना है कि क्या चल रहा। और भाई देखिए बात ये है कि बीजेपी भी ऐसा काम करती है, दूसरे पार्टीज के लोगों को अपने मिलाती है, तो इसके साथ भी तो हो सकता है ना ऐसा। ऐसा तो है नहीं कि भाई बीजेपी नहीं करती, बीजेपी भी करती है। बीजेपी में पूरा आपको पता है महाराष्ट्र का सीन क्या हुआ, बीजेपी ने पूरा मिल ही गया था वो सारा चीज़। ऐसा कई जगह सीन हो चुका है कि मतलब मिल चुके हैं लोग। तो दो ज्योतिराज सिंधिया भी तो आए थे कांग्रेस से बीजेपी में, तो फिर बहुत सारे लोग मिले हैं। तो ये काम बीजेपी भी करती आ रही है, बीजेपी के साथ भी। पॉलिटिक्स तो यही है, पॉलिटिक्स तो यही है ना कि जो कितना स्मार्टली, कभी आप स्मार्टली एक्ट कर जाते हो, कभी दूसरा आपसे स्मार्ट बन जाता है। अब ये जो डिसीजन लिया है नीतीश कुमार ने, वो उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होता है ये तो समय आने पता चलेगा, पर बीजेपी के लिए जरूर एक सबक है। और मुझे तो बिहार में आप मतलब यहाँ पे अगर कोई मेरे बिहार से कोई देखने वाला, तो आप बताओ कि आपको मतलब बिहार में कोई ऐसा लगता है कि जो बीजेपी कोई इंपॉर्टेंट लीडर या ये कि हाँ ये कल को चल के सीएम बन सकता है या कोई नया चेहरा आएगा? क्योंकि योगी जी का भी मुझे मतलब ये इतना नहीं पता था, मतलब सीएम के रूप में एक नया चेहरा ही था। मतलब गोरखपुर के तो बहुत दिन से वो गोरखपुर में लड़ रहे थे लेकिन एक सीएम के रूप में उस टाइम वो मतलब बहुत सरप्राइजिंग था। अब तो भाई उनका हो ही गया कि वही सीएम बनेंगे, मतलब बता रही हूँ। ऐसे बिहार का भी सीन होगा कि मतलब कौन बनेगा, क्या सीन है, कौन वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और भाई आरजेडी राव, वो भाई लालू की पार्टी आरजेडी, उसको मतलब उनका तो मतलब कितनी बेइज्जती कर रहे हैं उनकी उनकी मतलब रिकॉर्डेड वीडियो है बेइज्जती की, रिकॉर्डेड। लेकिन पता यही होता है ना कि जहाँ ये दिखता है, जहाँ फायदा दिखता है, जहाँ का पल्ला भारी होता है, लालच लालच लालच। तो बस यही बात है कि जो इंसान इतना दल बदलू हो सकता है वो किसी चीज़ को कैसे अच्छे सही करेगा। तो आई डोंट नो उनके मोटिव्स, हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे हो पर अभी तो नहीं अच्छे दिख रहे। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के, कल को बीजेपी कुछ ना कर दे क्या कुछ, यही सब तो चल ही रहा है चारों तरफ। लेट्स सी। लेकिन मैं भी मानती हूँ कि अगर किसी को भी कुछ देश के डेवलपमेंट या किसी स्टेट के लिए डेवलपमेंट करना है तो बीइंग इन पावर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पावर में नहीं हो तो आप कितना भी अच्छा काम करें, आप कुछ भी कर रहे हो नहीं चलता, बिकॉज पावर स्पीक्स। पावर की वजह से बहुत कुछ होता है, एटलीस्ट इंडिया में तो होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी आपके रिकमेंडेड वीडियोस पे रिएक्ट करूँ तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लीजिए। तो फ्रेंड चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।